नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई कविता आत्मप्राण को पढ़ूंगी। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला भाषा में यह कविता रची गई। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी के महान साहित्यकार और टैगोर के प्रिय शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इस पाठ में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। वे मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ देने की असीम क्षमता है, फिर भी वह यह नहीं चाहता कि प्रभु ही उसका सब काम कर दे। कवि कामना करता है कि प्रभु उसकी विपत्तियों और कष्टों को दूर न करे, बल्कि उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे और उन विपत्तियों से डर न लगे ऐसा उसे बनाए। कवि चाहता है कि दुख और कष्टों से पीड़ित उसके चित्त को शांत न करे, बल्कि सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी इन्हें विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना हो वे करुणा में दुखों में कर सकूं सदा भी। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में न मानुष है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे विपत्तियों और मुसीबतों से बचाने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझ में इतनी शक्ति भर दो जिससे मैं आने वाली मुसीबतों से भयभीत न हो। आपसे पीड़ा को, दुख को, मन को शांत करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस इतनी शक्ति भर दो ताकि मैं दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। यदि मुझे कोई सहायक न मिले, मुझे कोई साथ देने वाला न मिले, तो मैं अपनी हिम्मत से, अपने बलबूते से ही मुसीबतों का सामना कर सकूं। यदि कोई धोखा दिया जाए, मुझे हानि मुझे उठानी पड़े, तो उस हानि का अनुभव न करूं। अर्थात प्रभु से कवि प्रार्थना करता है कि मैं कष्टों को दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि कष्टों से लड़ सकूं ऐसी प्रार्थना में कर रहा हूं। पद नंबर 2, मेरा प्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणा में करने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही केवल इतना रखना अनुन्य वहन कर सको इसको निर्भय। निश्चित होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छन छन में। दुख रात्रि करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो गुरुदेव ईश्वर से कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रतिदिन भय और विपदाओं से बचाओ। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि मुझे तरने की शक्ति दो, मुझे उससे बाहर निकलने की शक्ति दो, मैं अपना भार उठा सकूं। इस दुख के समय तुम पर भरोसा बना रहे, ये मैं चाहता हूं। कवि कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना हे प्रभु तुमसे इतनी है कि प्राण करो अंधित, प्राण कहते हैं रक्षा करना, कि रक्षा करो मेरी, रोज रोज रक्षा करो मेरी। मैं ऐसा कह ही नहीं रहा, प्राण करो अनुदित तुम मेरी, अनुदित मतलब हर रोज प्रतिदिन तुम मेरी रक्षा करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस इतना हो गई, इतना सा काम करो करुणा में कि तरने का हो शक्ति आना में, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं स्वस्थ रहूं, रोग रहित रहूं और इसी तरह से चलता रहूं। सांत्वना कहते हैं ढांढस, तसल्ली देना। मेरा भार अगर लघु करना करके ना दो सांत्वना सही, तो तुमसे मैं ये कह रहा हूं कि समस्याओं को कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इतना कह रहा हूं कि समस्याओं के जो भार है उसको
उसको सहन करने की मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाए, मेरे अंदर इतना क्षमता आ जाए, मैं सुख के दिनों में भी आपको न भूलूं, नित शीश होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं झंझन। मैं सुख के दिनों में भी आपको ना भूलूं, मेरी बुद्धि ऐसी कर दो जिस दिन मुझ पर चारों ओर से दुख के पहाड़ टूट जाए ना, मैं उस दिन भी आप पर किसी प्रकार का संदेह न करूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निकल सही मही। अर्थात जब दुख की रात होगी, बहुत ज्यादा दुख होगा और मेरे चारों तरफ दुख होगा, उस दिन भी मुझे आपके ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, मैं आपके ऊपर प्रश्न ना करूं, ऐसा आप मुझे कर दो, मेरा विवेक ऐसा कर दो, मेरी बुद्धि ऐसी कर दो। हे प्रभु, आत्म प्राण कहने मेरी रक्षा करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुझे विपदाओं से बचाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ दुख बचाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि मुझे समर्थवान बना दो, मुझे अपने ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति बनाओ और मेरा जो विश्वास प्रभु आप में है उसे भी दृढ़ बना दो कि मेरा विश्वास आपसे न हिले, मेरा आत्मविश्वास बना रहे और मैं सभी समस्याओं का सामना खुद से कर सकूं, मुझे इतना समर्थवान आप मुझे बना दीजिए। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, कविता के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि एक आस्तिक व्यक्ति है। आस्तिक कहते हैं जो प्रभु को मानता है, ईश्वर को मानता है, परम सत्ता को मानता है, उसकी भगवान पर पूर्ण आस्था है, विश्वास है, वह ईश्वर के लिए सब कुछ करना संभव है, मानता है और वह उनसे प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, विपदाओं से मुझे बचाओ यह प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति से क्या कहना चाहता है? तो कवि कहता है कि मैं भगवान से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता हूं। प्राय सभी व्यक्ति भगवान से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कवि की प्रार्थना अलग है। वो भगवान से दुख और विपत्तियों से बचने के लिए नहीं कहता, वो कहता है कि जीवन में जितना महत्व सुख का है, दुख का भी उतना ही है। दुखों के कारण ही सुखों का महत्व होता है। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं आने वाली विपत्तियों से न डरूं, उन्हें हंसते हुए लड़ता रहूं और उनके साथ लड़कर अपनी रक्षा कर सकूं, प्राण पा सकूं। प्रश्न नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि कहता है कि हे प्रभु, अगर मुझे कोई सहायक ना मिले, मेरी कोई सहायता ना करे, मैं परेशानियों में हूँ, तो मेरे अंदर इतना स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करते हैं वो कि इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा जो बल है, मेरा पराक्रम है, मेरा जो सामर्थ्य है, वो न डगमगाए। अपनी शक्ति पर भरोसा करके मैं अपनी परिस्थितियों का सामना अकेले ही कर पाऊं, मुझे ऐसा समर्थवान बनाइए। प्रश्न नंबर 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? तो अंत में प्रभु से कवि अनुनय करता है कि मेरी समस्याओं के भार को कम मत करो, मेरी समस्याएं रहने दो, बस उन्हें वहन करने की, उन समस्याओं को समाधान करने की और सहन करने की मेरे अंदर सामर्थ्य भर दो। वो अनुनय विनय करता है कि मेरे जीवन में जो सुख आवे तब भी मैं आपको पल पल याद करता रहूं, मैं सुख के दिनों में भी आपको याद करूं और दुख के समय भी मैं आपको न भूलूं। सुख और दुख में हर समय मैं आपको याद करूं और आप पर कोई संदेह ना करो। प्रश्न नंबर 5, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कवि के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मरक्षा या अपना बचाव। इस कविता में कवि अपने बचाव की चर्चा करता है। पूरी कविता आत्मरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन कवि भगवान से आत्मरक्षा करने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि स्वयं अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है। वो अपनी रक्षा, अपने काम सिद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। वो कहता है कि
मैं भगवान पर निर्भर रहकर स्वयं कुछ न करने वाली भावना नहीं बनाना चाहता। वह भगवान पर आस्था बनाए रखना चाहता है और स्वयं अपनी समस्याओं से बचाव करने की शक्ति को मांगता है। प्रश्न नंबर 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना करने का महत्व पता है। हम अपने जीवन में प्रार्थना करते ही हैं प्रभु से, लेकिन प्रार्थना करके हमारी कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और अच्छे और बुरे सभी वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी समस्याओं के लिए जब समस्या आए तो हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कठोर परिश्रम से शक्ति भी मिलती है और शक्तिवान समर्थवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, प्रभु पर बनाए रखें, यह हम इच्छा करते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्या कवि की प्रार्थना आपको अन्य गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? समाज में प्राय प्रार्थना दुखों के निवारण करने के लिए की जाती है। लोग पूजा घरों में अन्य स्थानों पर भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इस कविता की प्रार्थना ऐसी है कि कवि मुसीबतों को दूर करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन विपत्तियों से कष्टों से लड़ने की प्रार्थना करता है, शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। इसमें कवि कष्ट और दुखों का स्वागत करता है और दुख और कष्ट से डटकर अपने में लाना चाहता है। आपको पाठ की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।